कहने के तो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार से एक इंजन पहले से ही गायब है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी पब्लिक भाग गई और भगदड़ मच गया, पब्लिक अफरा-तफरी मच गई। आगे देखिए वीडियो में पूरी सच्चाई क्या हुआ है पूरा मामला। बीजेपी वालों ने जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं, आपने देखा होगा। कहने के तो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार से एक इंजन पहले से ही गायब है। जो दिल्ली वालों ने होर्डिंग लगवाई हैं, जो दिल्ली से होर्डिंग लगी हैं, डबल इंजन की सरकार बोलने वाले, एक इंजन गायब है और जो उन्नाव का खटारा इंजन था उसको जगह ही नहीं मिली है, वो पहले से ही गायब है। बताओ गायब है कि नहीं गायब है? सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 10 साल में और उत्तर प्रदेश में 7 साल की सरकार में, बीजेपी की सरकार में हमारा किसान सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारे किसान सबसे ज़्यादा परेशान हुए। आगे देखिए वीडियो में क्या बोले अखिलेश यादव। वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें। और 10 साल में दिल्ली की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार में हमारा किसान सबसे ज़्यादा संकट में चला गया। जिस किसान को भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। कोई बता दे कि किसी भी फसल की किसानों को आय दोगुनी मिल गई हो, ना आय दोगुनी हुई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। जब अपने हक के अधिकार के लिए किसान गए दिल्ली धरने पर बैठने के लिए, तो उनके रास्ते में कील और दीवार चुन दिया गया था इस भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार जब से बनी तब से किसानों पर अत्याचार कर रही है। आगे देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव। वीडियो बनने रहे, वीडियो देखते रहें। और जब ये किसान भाई दिल्ली गए थे अपने हक के लिए, इस सरकार ने दिल्ली नहीं जाने दिया। न केवल उत्तर प्रदेश का किसान बल्कि पूरे देश का किसान दिल्ली गया था। वो अपना हक मांग रहा था, वो अपने लिए कानूनी अधिकार एमएसपी के लिए मांग रहा था, लेकिन इस सरकार ने वहां पर आरसीसी की दीवारें लगवा दी, सड़कों पे कील गड़वा दी, पुलिस प्रशासन से, आंसू गैस से, गोलियों से किसानों को रोकने का काम किया। किसान वहां धरने पे बैठा रहा, सालों साल बैठा रहा। किसान शहीद हो गए 1000, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। जब सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे, तब जाकर के किसान वापस हुआ था। और आज भी किसान उम्मीद लगा करके बैठा है कि उसको एमएसपी मिल जाएगी, पर ये सरकार एमएसपी उनको फसलों की नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के लिए कह दी बड़ी बात। किसानों के लिए कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों के लिए एक अच्छा कानून जो चाहते हैं वो कानून हम लागू करेंगे, वो कानून हम जरूर देंगे। यह इंडिया गठबंधन का वादा है। अखिलेश यादव ने आगे क्या बोला, आप लोग वीडियो में बने वीडियो देखते रहे। किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये आपकी पुरानी मांग रही है, और तभी हमारा किसान खुशहाल होगा जब उसको हर फसल की एमएसपी मिल जाए। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। न केवल कानूनी अधिकार दिलाएंगे एमएसपी के लिए, बल्कि अपने किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, आपको जानकारी होगी। बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ कर दिया। जो बैंकों से कर्ज माफ हुआ है वो 16 लाख करोड़ माफ हुआ है। और जब नियम बनाया सरकार ने
तो सरकार ने ये नियम बनाया था कि जिन लोगों का बैंकों पर कर्ज 5 करोड़ से ऊपर है उनका कर्ज माफ होगा। इस कानून के और नियम बनाने से हमारे किसान जो लाखों लाख रुपए लेते हैं, कोई 1000 रुपया लेता है बैंक से कर्ज, कोई लाखों में लेता है, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया। हम अपने किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले लोगों को और गरीबों को कह के जा रहे हैं, आपका जो कर्ज बैंकों पर है, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी, वो कर्ज माफ हो जाएगा। आपको कर्ज माफ करने का काम करेंगे। जहां अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी सरकार सिर्फ किसानों को ही नहीं हमारे देश के नौजवानों को भी धोखा दी है। हमारे देश के नौजवान कहाँ कहाँ नहीं गए थे पेपर देने के लिए, पेपर देकर आए, घर पता चला कि पेपर लीक हो गया। यह भाजपा सरकार जब से आई तब से हमारे नौजवानों को भी नौकरी नहीं दे रही। आगे देखिए अखिलेश यादव क्या बोले हैं। आप लोग वीडियो में बन रहे हैं, वीडियो देखते रहें। इस सरकार ने किसानों को धोखा दिया। वहीं बताओ नौजवान साथियों, आपके भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये नौजवान जो मेहनत कर रहा है, तैयारी करता था, अपनी परीक्षा की तैयारी करता था, कोचिंग कर रहा था, सालों साल तैयारी की, लेकिन जब वो परीक्षा दे करके घर लौटा तो वो पता लगा उसे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। वो निराश होकर घर बैठ गया। जिन नौजवानों ने अभी पुलिस भर्ती की नौकरी के लिए परीक्षा दी होगी, इस सरकार ने कहा कि हम लाखों लाख लोगों की परीक्षा करा लेंगे। हमारा नौजवान 2 दिन परीक्षा लिखा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि पेपर पहले ही लीक हो गया था। उसे मजबूरी में सड़क पे आना पड़ा, और जब नौजवान सड़क पे आया तो इस सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था, पेपर रद्द करना पड़ा। बताओ नौजवान साथियों, आपकी हर परीक्षा का पेपर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? ये पेपर लीक करा रहे कि नहीं करा रहे? और कोई 1-2 परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के नौजवानों के जब भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। हमारे देश में जब से भाजपा सरकार आई है तब से सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक कर रही है। आज हमारे देश के 60 लाख नौजवानों की भविष्य से खिलवाड़ की है। उस नौजवानों के घर के 3 लोगों के सदस्य को उसमें गुणा कर दे 60 लाख में, तो हमारे देश के 1 करोड़ 80 लाख लोगों के साथ है भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। अगर ये लोग जागरूक हो जाएं तो भाजपा सरकार की खात्मा हो जाएगी। आगे देखिए अखिलेश यादव क्या बोले। आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो देखते रहें। बताओ लीक हुए कि नहीं लीक हुए? और अगर हम केवल यही हिसाब किताब लगा लें कि 60 लाख नौजवान जो परीक्षा लिख करके आए थे, जिनका पेपर लीक हुआ, उनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ दें, माँ बाप को, अगर एक परिवार के 3 लोग जो इस सरकार से पेपर लीक की वजह से नाराज हैं, अगर हिसाब लगा लें तो 60 लाख बच्चों के भविष्य से इस सरकार ने खिलवाड़ की है। तो अगर हम 60 लाख का गुणा 3 में कर दें तो बताओ 1 करोड़ 80 लाख होता है कि नहीं होता है? और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया। ये पेपर लीक वाले ही, यही नौजवान इस बार इनका सफाया कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कि कैसे उनका सफाया हो गया।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अग्निवीर भर्ती को भी लेकर बहुत बड़ी बात बोल दी। कहा कि हमारे नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारे नौजवान वर्षों तैयारी करने के बाद उनको यह नौकरी मिली, वो भी 4 साल की। यह हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो इसको ख़त्म करके अब पहले जैसी भर्ती लाएंगे। आगे देखिए अखिलेश यादव क्या बोले, वीडियो में बन रहे हैं, वीडियो देखते रहें। बताओ नौजवानों, धोखा मिला कि नहीं मिला सरकार में? न केवल नौकरियों के पेपर लीक से धोखा मिला है, बल्कि हमारा नौजवान जो फौज में जाना चाहता था, जो फौज की नौकरी करना चाहता, जो पक्की वर्दी पहनना चाहता था, बताओ ये आधी अधूरी नौकरी से उसके भविष्य की खिलवाड़ इन्होंने की है। मैं अपने तमाम नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जो फौज में पक्की नौकरी करना चाहते हैं, समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपकी अग्नि व्यवस्था खत्म कर करके जो पहले जैसी व्यवस्था थी फौज की, वैसी पक्की नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मेरी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो ये आधी अधूरी जो भर्ती लाई है भाजपा ने, 4 साल की नौकरी हमें नौजवानों के साथ खिलवाड़ की है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, इसको हम सबसे पहले ख़त्म कर देंगे और जो पहले वाली जो सिस्टम थी उस सिस्टम से हम भर्तियाँ कराएंगे और इसमें हमारे नौजवानों के लिए प्रमोशन की भी व्यवस्था करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा है कि हमारे देश में नौजवान के साथ किसान भी परेशान है। हमारे देश के भविष्य जो किसान हैं, जो अन्न उगाते हैं, जिनकी वजह से हमारी पेट भरण पोषण होता है, हम लोग जिसकी वजह से हम लोग जीते हैं, उनके साथ भी सरकार धोखा की है। सबसे पहले हमारी सरकार आएगी तो इनके जो मांग है उन सब मांगों को पूरा किया जाएगा और समय समय से इनको MSP मिलेगी और जो जितने कानून के पास कराने चाहते हैं सबको मैं पास करवाऊंगा और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हमारी सरकार में सभी लोग खुशहाल रहेंगे। सपा प्रमुख आगे ये भी कहा है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम लोग जितने काले कानून लाए थे और ये भाजपा सरकार जितने इनकी सरकार में काले कानून लगे थे सबको हम लोग ख़त्म कर देंगे और हम अपने देश में अमन चैन की ज़िंदगी सबको लिए जीने के अधिकार दिलाएंगे। सूरज सिंह की रिपोर्टिंग कैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।